Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. Today in this video I'm going to discuss the use of verbs and auxiliary verbs as finites and non-finites. ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज आप वर्ब के फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स का संबंध किससे है? तो जैसा भी मैंने कहा तुरंत, फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स ये वर्ब के टर्म्स हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स के टर्म्स हैं। इनका सीधा संबंध वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब से है, राइट? इसको बगैर जाने न टेंस संभव है, न मूड को समझ पाना संभव है, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको कॉन्कॉर्ड बोलते हैं, जिसे सिंटैक्स कहते हैं, ये भी समझना संभव नहीं है। और नॉन फाइनाइट्स को ठीक से समझे बगैर बहुत खूब सुंदर नहीं अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाना संभव नहीं है। तो विभिन्न अर्थों के संबंध सेंटेंसेस को बनाना, क्योंकि नॉन फाइनाइट्स वर्ब गुल खिलाते हैं, बेशक वो टेंस नहीं बनाते, लेकिन हमें मदद करते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होकर के, नाउन के रूप में प्रयुक्त होकर के, वर्ब के रूप में प्रयुक्त होकर के, जिरंड और इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, ये सारे खेल वर्ब्स क्या और ये सभी नॉन फाइनाइट्स हैं। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण फाइनाइट्स इसलिए है कि वो टेंस बनाता है, मूड बनाता है, और जब तक टेंस और मूड नहीं बनेगा सेंटेंस खड़ा नहीं हो सकता। नो फाइनाइट्स, नो टेंस, नो सेंस, नो सेंटेंस। तो पहले जब सेंटेंस बनेगा, टेंस बनेगा तब बनेगा, मूड बनेगा तभी होगा, और टेंस मूड बन जाने के बाद हम उसमें रंग रंग के, ढंग ढंग के, डिफरेंट नहीं सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए वर्ब का नॉन फाइनाइट्स यूज करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। टर्म को पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यूज देखेंगे, देखते हैं कहां तक इस वीडियो में कर पाते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट्स कुल कितने हैं? 27। फिर एक बार बोलिए मेरे साथ, जो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 27 फाइनाइट्स हैं। यानी हम जीवन भर जितना सेंटेंस बनाएंगे वो इसी 27 में से किसी एक से निर्मित होगा, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। तो फिर एक बार कहिए, जो अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो उसमें फाइनाइट्स चाहिए, और फाइनाइट्स 27 ही हैं, उसी में से कोई न कोई एक होगा। तो टोटल नंबर क्या है फाइनाइट्स का? 27 फाइनाइट्स। कुल कितने हैं? 27 फाइनाइट्स, 27। ब्रेकअप कैसे है इनका? ये कैसे कैसे है? तो इसको सुनिए कैसे। वर्ब का 03, ये 03 क्या है? 3 है। ऊपर अभी इस पर चलेंगे। वर्ब के 3 हैं, V1, V2, V5। अभी उस पर आएंगे, फिर समझ ब्रेकअप। और बाकी क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब्स कितने हैं?
24 फाइनाइट्स, 24 फाइनाइट्स, तो 3 और 24 ग्रैंड टोटल 27 फाइनाइट्स। यस, तो अब यहां से हम शुरू करते। पहले आपको जानकारी दे दिया कि अंग्रेजी में 27 फाइनाइट्स हैं। इसी से वाक्य सेंटेंस बनते हैं, टेंस बनते हैं। बगैर इनके टेंस नहीं बन सकते हैं, बगैर टेंस के सेंटेंस नहीं हो सकता। अब आते हैं वर्ब पर, वर्ब के टी। चलिए आगे बढ़े। यस, देखिए, तो वर्ब अब पहले से डिफाइन किया हुआ है, पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ए वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन। जिसे काम का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जिसे काम का बोध हो, पढ़ना लिखना खेलना जाना, गो राइट प्ले ईट ड्रिंक, ये सब क्या है? वर्ब्स। ग्रामर ने वर्ब्स को अधिकृत किया है टेंस बनाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रामर ने पहला अधिकार किसको दिया है टेंस बनाने के लिए? वर्ब्स को। इसीलिए वर्ब के टेंसेज होते हैं। कोई आपसे पूछे किसका टेंस होता है, तो बोले वर्ब्स का। और ये यहां देखिए वर्ब्स के टेंसेस हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसको सर्जी लोग सुविधा के लिए बोलते हैं क्रिया के रूप। तो रूप बोलते कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझिए टेंस जो भी वर्ब है, कुल कितने टेंस जो भी वर्ब है, जिसको नंबरिंग करते हैं, तो V1, V2, V3, V4, V5 कर दिया। नाम कैसे कैसे देख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट। तो रूप है 5, लेकिन नाम है कितने? 2 प्रेजेंट है, 1 पास्ट है, और इस 2 के ऊपर तो पार्टिसिपल लिखा हुआ है। फिर देखिए प्रेजेंट 2 है, V1 भी प्रेजेंट है, इसको मैंने ब्रैकेट में P लिख दिया, प्लूरल। यानी वर्ब जब प्रेजेंट में होते हैं वर्ब्स, तो उनके नंबर होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल। इसीलिए देखिए यहां प्लूरल, यहां सिंगुलर, दोनों के माथे पर प्रेजेंट है। गो भी प्रेजेंट है, गोज भी प्रेजेंट है, ईट भी प्रेजेंट है, इट्स भी प्रेजेंट है, प्ले भी प्रेजेंट है, प्लेज भी प्रेजेंट है। तो फिर 2 क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इसके नंबर हैं। लेकिन यही वर्ब जब पास्ट में जाता है तो इट लूजेज इट्स नंबर। पास्ट में वर्ब का नंबर नहीं है। देखो V2, सबके साथ V2, गो का वेंट, इट का एट। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी क्यों ना आए, जब V2 लगाना है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं। हाँ, जब वर्ब के नंबर्स होंगे सिंगुलर और प्लूरल, चाहे वर्ब्स को आगे हम ऑक्सिलरी को डिफाइन करेंगे, उसमें भी देखेंगे अगर सिंगुलर और प्लूरल है, सब में नहीं है, ये जमार वाज वेयर इसके नंबर हैं, फिर मॉडल्स के नंबर नहीं है। तो जब नंबर होंगे वर्ब के या ऑब्जेक्ट के, तो फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगा। लेकिन सिर्फ यह कह देना हमेशा उसके अनुसार आएगा, ऐसा नहीं है। अगर वर्ब के नंबर हैं तब उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को ध्यान में रखकर वर्ब को रखना है, क्योंकि वर्ब को एग्री करना अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से। लेकिन जब V2 है तो कोई नंबर नहीं, कैन कुड मे माइट मॉडल्स कोई नंबर नहीं। चलिए, तो अब आते हैं वर्ब एक्शन वर्ड है, ये टेंस बनाते हैं, इसीलिए इनके टेंसेज है ये। तो 5 है, 5, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि 5 नहीं है तो 2 प्रेजेंट है, राइट, 1 पास्ट है, तो 2 ही हुआ। वो दोनों प्रेजेंट ही है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल के अलग कर दी। V3, V4 ये पार्टिसिपल है, लेकिन सावधान रहिए, इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। पार्टिसिपल और फ्यूचर कोई रूप है ही नहीं। चलिए, तो फिर हम टेंस पर चले जाएंगे, अधिक समय लग जाएगा। अभी हमारा डिस्कस करना फाइनाइट। अब ये जो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये टेंसेज ऑफ वर्ब है, या आप क्रिया के रूप कहते हैं तो क्रिया के रूप कह लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। इनका काम है टेंस बनाना। अब देखते हैं क्या ये सभी 5 टेंस बना पाते हैं? नहीं। तो अब आता है फाइनाइट किसे कहेंगे? तो टेंस जो बनाए वो फाइनाइट।
या फिर आप अपनी भाषा में कह लें, वर्ब का माने क्रिया का वह रूप जो टेंस और मूड बना है वो फाइनाइट कहलाता है। यानी जब वर्ब का वह रूप, तो जब वर्ब टेंस बना ले या मूड बनाए तो फाइनाइट, जब वर्ब से टेंस और मूड नहीं बने तो नॉन फाइनाइट। तो बोलिए सर आप बोलते हैं टेंसेस पे वर्ब है ये, तो फिर तो टेंस बनाना चाहिए, बनाता है। अब आती है बात क्या, जब वर्ब ये जो 5 है इनमें से 5 के 5 अपने बलबूते पर नहीं बना सकते तो फाइनाइट कौन कहलाएगा, वो वर्ब जो अपने बलबूते बिना किसी मदद के, बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के जो टेंस बना ले, फाइनाइट। इसलिए कहते हैं when a verb forms the tense or mood on its own is called a finite verb। तो कौन कौन बना सकता है अपने बलबूते पर, तो 3 ही, इस 5 में से 3 ही ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर बना सकते हैं, वो सभी फाइनाइट्स हैं, V1, V5, V2। तब कहेंगे सर V1 के बाद V2 क्यों नहीं लिखा, भैया पास्ट टेंस है, V1 V5 दोनों प्रेजेंट है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए ऐसा किया गया। जब प्लूरल होगा प्रेजेंट में तो V1 का प्रयोग करेंगे, जब पास्ट होगा। एग्जांपल थोड़ा लिख लीजिए जल्दी से, देखिए राम एक है सब्जेक्ट सिंगुलर, क्योंकि यहाँ नंबर प्रेजेंट में बना रहे हैं, प्रेजेंट में वर्ब के 2 नंबर है, इसलिए सब्जेक्ट अनुसार आएगा। अगर एक ही होता तो सब्जेक्ट कोई लेना देना नहीं था, वो सब्जेक्ट से नियंत्रित नहीं होता। राम कोच V5 फाइनाइट टेंस बना लिया। फिर इसी को कहते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अब 2 हो गया, प्लूरल हो गया तो वो, ये फाइनाइट, गो इज फाइनाइट टेंस बना लिया। तो प्रेजेंट में 2 है, दोनों बना लिया। अब देखिए राम पास्ट बनाते हैं, राम वेंट, राम गया, टेंस बन गया, किसने बनाया, V2। फिर राम एंड श्याम, फिर देखिए प्लूरल बना दिए, राम एंड श्याम वेंट, तो सिंगुलर है तो भी वेंट, प्लूरल है तो भी वेंट, यानी पास्ट में वर्ब का कोई नंबर नहीं। इसलिए ये कहना कि फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से नियंत्रित होते हैं, सर्वथा सही नहीं है। हाँ, जब वर्ब के नंबर्स हो उस केस में वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से नियंत्रित होता है। तो अब चलिए फाइनाइट भी समझ गए। फाइनाइट किसे कहेंगे, वर्ब का वह रूप जो टेंस और मूड बनाए अपने बलबूते पर बिना किसी मदद के, तो फाइनाइट। कौन कौन फाइनाइट है, V1, V2, V5। V3, V4 अपने से नहीं बना सकते, ये अपने से टेंस नहीं बना सकते, इसीलिए नॉन फाइनाइट्स। आप नहीं कह सकते राम गॉन, ही गोइंग, नो, इनको इजमार वाज वेयर हैजर हैड चाहिए, तो फिर अपने से नहीं बना पाए, फाइनाइट नहीं है। चलिए अब आता है ये फाइनाइट का शाब्दिक अर्थ होता है सीमित। इट मीन्स वो वर्ब जो टेंस से निर्धारित हो, जो मूड से निर्धारित हो, अ वर्ब दैट इज गवर्न्ड, regulated or controlled by the tense or mood and by the number and person of the subject। तो नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट कब लागू होगा, जब वर्ब के नंबर्स हो। लेकिन जब वर्ब के नंबर नहीं हो, जैसे मॉडल्स के नंबर नहीं होते, मॉडल्स का, मॉडल इंग्लिश का नहीं होता है, V2 का नहीं है, तो फिर उस पर ये बात नहीं होगी। लेकिन टेंस और मूड की बात तो हमेशा लागू होगी। तो आप यूं कहें वर्ब टेंस और मूड बनाता है फाइनाइट, या फिर कहें टेंस और मूड के अनुसार जो वर्ब आता है वो फाइनाइट, दैट्स ऑल। अब ये तो हो गया। नॉन फाइनाइट कौन कौन हो गया, तो बड़ी आसानी से आप कह देंगे V3, V4, राइट। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि V1 जो है वो नॉन फाइनाइट का भी काम करता है और फाइनाइट का भी काम करता है, तो इसी को ठीक से समझने की जरूरत है। बाकी तो फिक्स है, एकदम स्पष्ट है। V2 जहां भी दिखाई दे वर्ब का दूसरा रूप, मोहर मार दीजिए फाइनाइट। जहां भी वर्ब का रूप दिखाई दे V5, बोथ प्लेस राइट्स, माथे पर ठोक दीजिए फाइनाइट्स। और फाइनाइट से तो टेंस बना रहा है, लेकिन V1 है तो सावधान होइए, वो टेंस बना भी रहा होता है और नहीं भी बनाता है तब भी आता है। तो जब बनाता है तब फाइनाइट, और जब नहीं बनाता तब नॉन फाइनाइट। एक एग्जांपल देख लीजिए, अभी आपने फाइनाइट एग्जांपल दिया था, फिर देख लीजिए कब कब टेंस बनाता है, आई गो। अब बड़ा बड़ा सेंटेंस बना लिया, गो टू स्कूल डेली बेसिस, समझाने के लिए खाली करना, छोटी छोटी जल्दी लिखिए।
फाइनाइट टेंस बना के मैं जाता हूं, तो वहां गो क्या है V1, दे प्ले, प्ले प्ले क्या है V1 फाइनाइट टेंस बना दिया फाइनाइट। फिर बोलेंगे गो देयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, वहां जाओ, इसका भी सब्जेक्ट है, यू छुपा हुआ है, लेकिन हम लोग यू को छोड़ देते इंपेरेटिव में। गो देयर ये क्या है V1 फाइनाइट, ये फाइनाइट हो गया, ये V1 फाइनाइट है। कम हियर बोलेंगे कम हियर, यहां आओ, V1 फाइनाइट टेंस बना नहीं। गेट आउट, गेट क्या है V1 फाइनाइट। इसके अलावे यदि V1 कहीं है तो नॉन फाइनाइट है। जैसे अभी आपने देखा, खूब ठीक से सुनिए, नॉन फाइनाइट। एक एग्जांपल पहले देते हैं, आई सॉ, देखिए सॉ, सॉ क्या है V2, तो जब भी V2 आ गया मैंने फाइनाइट, मैंने अभी बोला फिर V2 दिखाई दे तो ठोक दीजिए फाइनाइट। आई सॉ हिम गो, गो क्या है V1, ये फाइनाइट नहीं है, यहां फाइनाइट कौन है सॉ, क्योंकि ये टेंस बना रहा है। नॉन फाइनाइट को हटा दीजिए, नॉन फाइनाइट को टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टेंस बन गया। और इसे हटा दीजिए तो आई हिम को, कोई टेंस बना नहीं बना। यहां गो V1 तो है, लेकिन फाइनाइट की नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। इसी तरह जब ऑक्सिलरी में आएंगे तो आपको समझाएंगे कि अभी कहा था 27 फाइनाइट है, जिसमें भर के 3 नॉन फाइनाइट भी थी, V1 V5 V1 V5 V2 फाइनाइट, V1 V5 V2 फाइनाइट और V1 V3 V4 नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट कहाँ, अभी तो आपने देखा है सॉ हिम गो V1 नॉन फाइनाइट, लेकिन अब देखिए नॉन फाइनाइट कैसे होता है। जब टेंस बनाया फाइनाइट V1, नहीं बनाया तो नॉन फाइनाइट। एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, दे रीड, वे लोग पढ़ते हैं, रीड क्या है V1, और यहां क्या कर रहा है, टेंस बना रहा है, तो फाइनाइट राइट। अब मैं मौखिक सुना देता हूं, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल डेली, ये भी हो गया, लेकिन प्ले नहीं तो वी फुटबॉल डेली, बेकार, कोई मतलब नहीं, इसलिए नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस बोला था, नो सेंस, अर्थ भी नहीं। अब ये तो बना लिया टेंस V1, लेकिन जब इसका हम निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तब फिर V1 से नहीं होगा। इस तरह V5 देखिए, ही रीड्स, यहां बना दिया टेंस V5 तो जब भी देखो फाइनाइट है, लेकिन इन दोनों का निगेटिव जब बनाएंगे तब गौर कीजिए, दे डू नॉट, दे डोंट रीड। अब देखिए ये रीड V1 क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। अब कौन फाइनाइट है, डू, इसीलिए बोला था 27 फाइनाइट्स हैं, वर्ब के 3 और 24 ऑक्सिलरीज, इसे 24 एलोमेनस फाइनाइट्स कहलाते हैं। यहां डू आ गया, और याद रखिएगा एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट, तो अगर डू फाइनाइट तो रीड V1। इसीलिए अब देखिए यहां ही रीड्स है, वो पढ़ता है, लेकिन इसी का जब हम पास्ट इसका जब बनाते हैं निगेटिव, ही डजंट रीड, देखिए रीड V1, क्यों V1, पूछिए सर जी से, जो सर जी यहां V5 क्यों नहीं दिया, तो कहेगा डज है। अरे भाई टेंस बन गया, डज ने बनाया, फाइनाइट कौन है यहाँ, डज, और एक सब्जेक्ट साथ एक ही फाइनाइट रहेगा। जब ये फाइनाइट हो गया डज, तो फिर रीड क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट क्या V1। इस तरह पास्ट में भी वह गया, ही वेंट, लेकिन वह नहीं गया, ही डिडंट गो। क्यों गो देना पड़ा, क्योंकि गो जो V1 है वो नॉन फाइनाइट है, इसीलिए डू डज डिड जब भी आ जाता है तो ये ऑक्सिलरीज हैं, तब ये फाइनाइट हो गए, तो वर्ब का नॉन फाइनाइट यूज होगा, तो V1 देना पड़ता है। यही कारण है कि डू डज डिड के बाद V1 आता है, क्यों, वो V1 नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट तो डू डज डिड है। एनीवे ये हो गया वर्ब के, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिस्कस हो गया। अब आती है बात ऑक्सिलरी वर्ब की, राइट। तो एक बार फिर बोल देते हैं, फाइनाइट मीन्स सीमित। क्यों सीमित कहा, क्योंकि वर्ब का प्रयोग टेंस के हिसाब से होगा, जैसा टेंस बनाना चाहेंगे वैसा होगा, या फिर बोले वर्ब टेंस बनाता है, मूड बनाता है, तो जैसा मूड और टेंस बनाना है वैसे ही आएगा। ये सीमित है, नियंत्रित है। नॉन फाइनाइट को इससे कोई मतलब नहीं होता, न उसको टेंस से मतलब है, न उसको सब्जेक्ट से मतलब है, न नंबर से मतलब है, न पर्सन से मतलब है।
लेकिन जब वाक्य खड़ा हो जाएगा तब नॉन फाइनाइट आके कमाल करेगा। और जब टेंस ही नहीं बनेगा तो नॉन फाइनाइट क्या कर सकते हैं? इसलिए आप कह सकते हो नॉन फाइनाइट पैरासाइट्स हैं। क्या है? हाँ, कभी कभी नॉन फाइनाइट किसी दूसरे रूप में आते हैं नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट टेंस नहीं बना सकता, और जब तक सेंटेंस टेंस नहीं बनेगा, फाइनाइट नहीं होगा, टेंस नहीं बनना है। तो वर्ब के ये 3 फाइनाइट 3 नॉन फाइनाइट। अब आप समझ गए कब फाइनाइट नॉन फाइनाइट। एक बार फिर सुन लीजिए। फाइनाइट नॉन फाइनाइट में V1 के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखिएगा, जब V1 किसी दूसरे ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ हो, यानी डू डज डिड, किसी दूसरे फाइनाइट के साथ हो, ऑक्सिलियरी मत बोलिए। अब ऐसे कहिए कि जब V1 का प्रयोग किसी दूसरे फाइनाइट के साथ हो, यानी वाक्य में कोई फाइनाइट है 27 में से एक, और तब अगर कहीं V1 दिखाई दे तो उसको नॉन फाइनाइट समझिए। राइट? तो 27 फाइनाइट्स में से किसी एक के रहते हुए जब कोई V1 आए तो नॉन फाइनाइट। अब आता है कौन? ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो फाइनाइट्स टर्म समझ गए, वर्ब का वह रूप जो टेंस बना है खुद का, अपने आप का। लेकिन जब देखिए निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बना, अब उसको एक नाम भी दिया था इससे पहले, ये भी चर्चा कर देते हैं। जैसे ही रीड्स, ही डज नॉट रीड। यहां अब रीड नॉन फाइनाइट है, लेकिन इस टेंस को कौन सा टेंस बोलेंगे? कंपाउंड। टेंस भी 3 होते हैं, पर इसकी चर्चा कर देते हैं। टेंस 3 होते हैं, सिंपल, एक्सपेंडेड एंड कंपाउंड। तो जब डू डज डिड के साथ अगर V1 आता है तो एक्सपेंडेड टेंस है। क्यों? V1 V5 प्रेजेंट टेंस बनाता है, लेकिन डू डज आकर के उसका निगेटिव इंटरोगेटिव बनाता है। टेंस तो वही है, इंडेफिनिट, इसलिए इसको बोला एक्सपेंडेड। V2 पास्ट टेंस बनाता है, लेकिन उसी पास्ट का जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं V2 से नहीं बनता है, डिड आता है, V1 आ जाता है, दोनों मिलकर बनाया तो ये हो गया एक्सपेंडेड कंपाउंड में। तो सिंपल, जब वर्ब अपने वर्ब बूते पर बना दे। अब अगर ऑक्सिलरी वर्ब भी अपने वर्ब बूते पर बिना वर्ब के बना दे तो सिंपल, तो वर्ब बना दिया ही रीड्स, सिंपल। ही इज टॉल, इज अकेले बना रहा है, कोई वर्ब नहीं, सिंपल। लेकिन जब V1 V5 V2 जिस टेंस को बनाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जब इसका निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो टेंस तो वही रहता है इंडेफिनिट, लेकिन बनावट बदल जाता है, फॉर्मेशन बदल जाता है। फाइनाइट ग्रुप में डू डज डिड को लाना पड़ता है, और नॉन फाइनाइट ग्रुप में V1 का प्रयोग करते हैं, इसे उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड। और बाकी जितने भी टेंस है वो कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड? उसकी उत्पत्ति में ही किसी एक ऑक्सिलरी फाइनाइट और कोई दूसरा नॉन फाइनाइट। जैसे ही इज गोइंग, इसमें देखिए नॉन फाइनाइट, ये फाइनाइट, तो दोनों मिल करके बनाया तो कंपाउंड। अब ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बोले थे, उसको कंपाउंड नहीं बोलेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव में। क्यों? क्योंकि टेंस तो वही है, एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंडेड। आई हैव रिटन ए लेटर, देखिए यहां रिटन आ लेटर, तो रिटन V3 हैव फाइनाइट, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों मिलकर बना रहे हैं ना, अकेले फाइनाइट या बना रहे हैं नॉन फाइनाइट, इसलिए इसको बोलेंगे कंपाउंड। चलिए भी हो गया। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। मैंने पहले ही कहा था कि कुल 27 फाइनाइट्स हैं, वर्ब के 3 फाइनाइट 3 नॉन फाइनाइट। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये 24 हैं, ये 24 के 24 फाइनाइट्स हैं, 24 के 24 फाइनाइट्स हैं। जहां दिखाई दी 24 में से कोई एक समझो फाइनाइट। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, यहां तक हो गया। ये वर्ब टू बी, इसको बोलते हैं वर्ब टू बी। अब इसके नॉन फाइनाइट हैं, लेकिन बाकी सब के नॉन फाइनाइट नहीं है। डू डज डिड हैव हैज हैड, ये इतने एक ग्रुप के ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट और टू, यहां तक ये मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। इनके नंबर होते ही नहीं है। टेंस भी देखिए ना कैसे कैसे, और नीड, डेयर एंड यूज टू, ठीक है, ये मार्जिनल्स हैं।
लेकिन ये सभी 24 के 24 अपने साथ नॉट लेते हैं, ये प्रश्न बनाते हैं, ये एनोमेलस है, कभी इनका नंबर खो जाता है, कभी किसी का टेंस खो जाता है, इसीलिए बोलते हैं एनोमेलस। छोड़िए एनोमेलस पर, अभी आप खाली फाइनाइट समझिए, नॉन फाइनाइट। तो ये 24 के 24 ऑक्सिलरीज फाइनाइट्स हैं, जहां दिखाई दे फाइनाइट। अब देखिए, ही इज अ बॉय, अब ये सेंटेंस है, किसने बनाया इसको? कोई वर्ब नहीं, एक्शन वर्ड, कोई गो इवेंट गन कुछ नहीं है। रीड रेड रेड इज फाइनाइट, अकेले बना दिया। बॉय तो नाउन है, ये तो सब्जेक्ट है। तो किसने बनाया इस सेंटेंस को? किसने खड़ा किया? इज फाइनाइट, अकेले बनाया, इसलिए सिंपल, राइट। लेकिन इसी को बोलेंगे अगर ही इज रीडिंग, तो भी बन गया। किसने बनाया? इज अकेले नहीं बनाया, दोनों मिल करके कंपाउंड। इनफाइनाइट कौन? इज। एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट, ही के साथ इज फाइनाइट, दूसरा आ ही नहीं सकता है, दूसरा वर्ब फाइनाइट हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर फिर आगे कोई फाइनाइट है तो फिर उसके सब्जेक्ट होंगे, तो क्लॉजेज हो जाएंगे। इसलिए फाइनाइट समझ गए, एक स्टेप और आगे बढ़िए। पहले बोला नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंस, नो सेंटेंस। अब कह रहे हैं एज मेनी फाइनाइट्स सो मेनी क्लॉजेज, जितने फाइनाइट्स उतने क्लॉजेज। देखिए बड़ी आसानी से समझ जाएंगे क्लॉज। ही सेज दैट राम इज पुअर, एकदम इजी सेंटेंस दे रहे, लिखने में ये ठीक हो, हाथ से लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड खोल नहीं। ही सेज दैट, इस सेंटेंस में देखिए कितने फाइनाइट्स हैं, सेज इज। तो जब भी यहां फुल स्टॉप है, यानी सेंटेंस एक है लेकिन इसमें दो क्लॉजेज हैं, तो दो क्लॉजेज है, दो सब्जेक्ट है, सेज का सब्जेक्ट है ही, इज का सब्जेक्ट है राम। फिर मैं कहता हूं जब वर्ब के नंबर हो तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से आएगा। इज हमारा सिंगुलर प्लूरल है, इसलिए राम इज सिंगुलर है, तो इज आ गया। यहां पर अगर देते ही सेज दैट दे आर पुअर, तो दे प्लूरल हो तो आर देते। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, जब वर्ब के नंबर होंगे तभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से नियंत्रित होगा, इसलिए फाइनाइट नहीं है। सिर्फ फाइनाइट इसलिए भी है कि जैसा टेंस बनाना है, जैसा मूड बनाना है, उसके हिसाब से आना है। तो ये फाइनाइट वर्ब इज गवर्न्ड और रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द टेंस और मूड एंड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ दिस सब्जेक्ट। वो बात की बात है, पहले टेंस, एक बार पहले बोलते थे, फिर बोलते, बार बार रिपीट हो रही आइडिया। तो 24 है ये सभी। अब इस 24 में ये सभी फाइनाइट्स हैं, जहां दिखाई दे फाइनाइट। एक एग्जांपल और लेते हैं क्लियर करने के लिए, भ्रम दूर हो जाए आपका। दे हैव ऑन द मैच, ये V3 है, ऑन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके हैं। कौन टेंस बना रहा है इसमें? टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो चलिए सेंटेंस है ना, तो टेंस है। दे हैव वॉन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके हैं। हैव फाइनाइट, ऑन क्या है? नॉन फाइनाइट। देखिए V3 V4 नॉन फाइनाइट। बोले सर पार्टिसिपल क्यों लिखा? इसकी चर्चा तो और अच्छी ढंग से करना है, लेकिन यहां ये टेंस बना रहा है दोनों मिलकर के, हैव और ऑन दोनों मिलकर के बना रहा है, अकेले नहीं कोई बना रहा है। बेशक हैव फाइनाइट है, लेकिन यहां अकेले नहीं बना रहा है। हैव अगर अकेले फाइनाइट टेंस बना रहा हो तो समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो वर्ब है। अगर आप ऐसे देखते हैं, आई हैव अ काउ, इसको गलती से भी नहीं समझिएगा कंपाउंड टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। ताहे की है, मेरे पास गाय है, मैंने मैं गाय रखता हूं, यानी हो गया V5 V1, ये वर्ब है, एक्शन। लेकिन यहां ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों मिल करके बनाया, टेंस इज कंपाउंड, फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट। तो ध्यान रखिए, फाइनाइट कुल 27, 24 ऑक्सिलरीज के, 3 वर्ब के 3 नॉन फाइनाइट भी है, तो रूप 5 है, 3 फाइनाइट 3 नॉन फाइनाइट। इसका मतलब V1 दोनों है। सावधानी वही बरतनी है कि V1 का प्रयोग यदि किसी दूसरे फाइनाइट के साथ है तो V1 नॉन फाइनाइट है, बस इतना समझिए। और नहीं अगर अकेले वो तो फाइनाइट कर बना है, फाइनाइट है। अब वर्ब टू बी में इज एम आर वाज वेर, ये फाइनाइट है, इज एम आर वाज वेर। वर्ब टू बी, इनको बोलते हैं वर्ब टू बी, वर्ब
टू बी, TO2 भी सुबोध रखते हैं। अगर कोई बार वर्ब टू बी का प्रयोग करो, मैंने इजमार वाजिब का प्रयोग करो, तो इजमार वाजिब कब आएंगे? जब टेंस बनाएंगे। लेकिन जब टेंस नहीं बनाना हो तब अगर हम होना कर सकना चाहें तो इसके नॉन फाइनाइट है, बी, बीन, बीन, राइट। अब बोले सर बी, बीन, बीन ये नॉन फाइनाइट्स है किसके? वर्ब टू बी के। और अभी सुन लीजिए, ये टेंस नहीं बना सकते, इसीलिए इनका प्रयोग भी कब होगा? तो जैसे V1 जब नॉन फाइनाइट बोले थे किसी दूसरे फाइनाइट के साथ रहे तो V1 नॉन फाइनाइट, उसी तरह बी जब भी आएगा किसी दूसरे फाइनाइट के साथ आएगा। जैसे जैसे यू शुड, अब देखिए शुड क्या मॉडल है? फाइनाइट, 24 में से है फाइनाइट, ठोक दो सभी शुड का फाइनाइट। बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। ये बी क्या हो गया? नॉन फाइनाइट, एक सब्जेक्ट यू, एक फाइनाइट। ऐसा नहीं कर सकते हम। यू शुड आर, कोई बोल सकता सर जी वर्ब टू भी तो इजमार है तो हम नहीं लिख सकते यू शुड आर, नो। तो जैसे एक सब्जेक्ट के साथ एक ही फाइनाइट, उसी तरह याद रखिए आगे ये जो वर्ब टू बी के 3 नॉन फाइनाइट्स है, बी, बीन, बीइंग, इसमें से किसी दो का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। वर्ब टू बी का नॉन फाइनाइट, एक से अधिक नॉन फाइनाइट आ सकते हैं, एक से अधिक नॉन फाइनाइट्स आ सकते हैं, इन्फिनेटिव, जीरन, पार्टिसिपल आ सकते हैं, लेकिन ये जो वर्ब टू बी का बी, बीन, बीइंग है, इसमें से किसी दो का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। एक भी सेंटेंस दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर किसी ग्रामर किताब में लिख दिया तो समझिए ग्रामर किताब लिखने वाला ही गड़बड़ है। अगर ये सही होता तो ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते नॉवेल में, अखबार में, नहीं मैगजीन्स में, स्पीच में, ड्रामा में, कहीं है एक भी सेंटेंस मिला है आपको? लेकिन कुछ पढ़ाने वाले जो जिनको कम ज्ञान है वो तो हाँ कुछ कुछ सावधान रहिए। तो चलिए नॉन फाइनाइट भी दिया। अब बोलिएगा इसके कैसे रूप है, ये भी हम सब आएंगे तो दिखा देंगे कभी होगा। तो वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, तो आज इतनी जानकारी टर्म्स को डिस्कस किया। ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट टर्म्स किससे रिलेटेड है? वर्ब से। पहला अधिकार वर्ब को टेंस बनाने का है। ग्रामर ने वर्ब को अधिकृत किया है। वर्ब एक्शन वर्ड है जिसका उसका परिभाषा में बोलते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड which forms the tense or mood and lend meaning to the sentence. ठीक है, which forms the tense or mood and lends meaning to the sentence. वर्ब एक्शन वर्ड है जिसका काम है टेंस बनाना, मूड बनाना और वाक्य में अर्थ देना। लेकिन जब वर्ब टेंस मूड नहीं बना रहा हो तो वो नॉन फाइनाइट। टेंस मूड बना रहा हो किसी दूसरे के साथ भी तो भी नॉन फाइनाइट। अगर नहीं बना रहा हो तो एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में है। अब आता है जो पार्टिसिपल क्यों कहा? पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब अपना धर्म छोड़ करके, यानी टेंस और मूड बनाने की क्षमता छोड़ करके, अकेले तो नहीं बना सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी ना बना सके। भाई अकेले बनाया तब तो फाइनाइट है, अगर किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बना रहे तो नॉन फाइनाइट है वहां भी। लेकिन पार्टिसिपल और के रूप में नॉन फाइनाइट कब होगा? जब वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करेगा। खास करके पार्टिसिपल बोलते जब एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करे, नाउन का काम करे तो जीरंड। तो पार्टिसिपल इसलिए लिखा गया कि वर्ब अपना धर्म छोड़ करके, यानी टेंस बनाने की क्षमता छोड़ करके ना अकेले बना सकता है, ठीक, अकेले तो बना ही नहीं सकता V3 को, दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी अगर नहीं बना रहा हो तब अगर V3 V4 है तो पार्टिसिपल है, वो या तो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, या एडवर्ब का, या नाउन का। इतने तो फंक्शन है। इसलिए चलिए, तो वर्ब के टर्म है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज जानकारी मिली कुल कितने रही, जल्दी में नट से समाप्त करते हैं। कुल 27 फाइनाइट्स, वर्ब के 3 फाइनाइट, 3 नॉन फाइनाइट, V1 फाइनाइट भी, नॉन फाइनाइट भी। ऑक्सिलरी जितने भी हैं ये हमारा वाजिब 24 के 24 ये फाइनाइट्स है, इसलिए इसको बोले 24 फाइनाइट्स, 24 फाइनाइट्स, 24 फाइनाइट्स। और अच्छा अगर बोले एनोमेलस फाइनाइट, नहीं एनोमेलस बोले 24 फाइनाइट। इस 27 में से कहीं भी कोई दिख जाए तो लिख दीजिए फाइनाइट। अब फाइनाइट मैंने टेंस बना रहा है। अगर एक वाक्य में एक ही है तो सिंपल सेंटेंस है, अगर एक वाक्य में एक से अधिक फाइनाइट्स है तो सेंटेंस में क्लॉजेज होंगे। अब वो सेंटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब बताइए, फाइनाइट समझते ही क्लॉज समझ में आने लगा, देख रहे हैं ना? फिर क्लॉज पर अलग से बोलेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब रहा इसके यूसेस, तो टेंस में तो हम लोग देख लेंगे, पढ़ चुके हैं, सारा वीडियो लिख चुके हैं। अब नॉन फाइनाइट यूज बोलते हैं।
तो जब वर्ब चैप्टर ओपन करेंगे ग्रामर में, अभी नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, नाउन होगा, नंबर होगा, फिर जब हम लोग पहुंचेंगे वर्ब में तो उसके देखेंगे, तब वर्ब के रूप में उसका देखेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के रूप में प्रयोग देखेंगे, फिर नॉन पार्टिसिपल का प्रयोग देखेंगे, जिरंड का प्रयोग देखेंगे, इन्फिनिटिव का देखेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का देखेंगे, और सारा यूज भी आ जाएगा, सेंटेंस भी बनना आएगा और एरर भी बनना शुरू हो जाएगा, सारा एरर बनेगा। लेकिन अभी आपको इंतजार करने पड़ेंगे लंबे समय तक, क्योंकि अभी जब प्लानिंग है अंग्रेजी सिखाना, लैंग्वेज बनाना, उस क्रम में टेंस, डायरेक्ट वॉइस और थोड़ा सा टर्म के रूप में देखें। अब आगे देखिए, इसलिए अभी इसको यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।